हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ZHT टीचिंग अड्डा पर। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका 15, 12 और 21। सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। और थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 और 25। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट करना। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तीनों संख्याओं को। तो तीनों का क्या निकालना है हमें, गुणनखंड निकालने। तो मैं 12 के गुणनखंड निकाल लेता हूँ पहले। तो 12 को 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, और फिर किससे कटेगा, ये 3 से ही कटेगा, 3 ही कम 3। कब तक काटने, जब तक यहाँ पर नीचे 1 ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे ऐसे ही। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 15 को 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, किससे कटेगा, 5 ही कम 5। ठीक, और ऐसे ही किसके 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 21 को किससे काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 ही कम 7 आ गया। ठीक है, तो मैं तीनों को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 12 बराबर कितना लिख दूंगा, 12 बराबर 2 गुणा 3। ऐसे ही मैं 15 को कितना लिख दूंगा, 15 बराबर 3 गुणा 5। ऐसे ही मैं 21 को कितना लिख दूंगा, 3 गुणा 7 करके लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें आगे। तो इसमें हमें HCF निकालना है, तीनों संख्याओं का HCF 9। तो HCF कितना हो जाएगा, और HCF किसका निकालना है, हम 12, 15 और 21। तो इनका तीनों का HCF कितना आ जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो मुझे तीनों में जो कॉमन लग रहा है वो कितना है तुम्हारा, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो 3 ही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो 3 हमारा HCF आ गया। अब हमें निकालना LCM। तो LCM कितना हो जाएगा, 12, 15 और 21 का LCM निकालना। LCM में क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको ऐसे लिख देंगे एक बार। तीनों में तो कॉमन 3 आ गया, फिर क्या बचा, जो बचेगा उसको ऐसे लिख देंगे। तो ऊपर से बचेगा 2 गुणा 2, यहाँ से बचेगा 5, तो 5 को ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ से बचेगा 7, तो 7 को लिख दिया। अब इन सब की गुणा करके लिख देंगे। तो गुणा करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा, बोलिए। गुणा करके लिखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 60 की 7 से गुणा करेंगे तो होता 7 छक 42, यानी कि 420 आ जाएगा। तो 420 क्या आ गया, LCM आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, तो सेकंड पार्ट है इसका 17, 23 और 29। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे हम। तो 17 को 17 से काट सकते हैं एक ही बार। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो 17 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुणा 1। ठीक है, ऐसे ही 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 से ही कट सकता, तो ये हो जाएगा 23 गुणा 1। ऐसे ही 29 के करेंगे तो 29 बराबर कितना हो जाएगा, 29 गुणा 1। अब तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब क्या निकाल देंगे हम, HCF निकाल देंगे। तो HCF कितना हो जाएगा, तो मैं HCF की बात करूं तो HCF यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर तीनों का HCF निकालेंगे तो तीनों में कॉमन कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो एक ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तथा LCM कितना हो जाएगा,
तो एलसीएम हो जाएगा, जो कॉमन है वो एक बार अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक को एक लिख दिया कॉमन, फिर गुणा में कितना आ जाएगा 17 गुणा 23 और गुणा 29। अब इन सब की गुणा करेंगे तो अगर मैं इन सब की गुणा करूँगा 17 गुणा 23 गुणा 29, तो इन सब की जो गुणा आएगी वो आएगी 11,339। आइए अब इसका थर्ड पार्ट शुरू करते हैं, और थर्ड पार्ट हमारा है 8,9 और 25। तो इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। अब किसके 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लें, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब किसके करने हमें 25 के अभाज्य गुणनखंड, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 25 को किससे काटेंगे, 25 तो 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कितना, 8 बराबर कितना लिख देंगे, 8 बराबर लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 और 9 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3, और 25 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका अगर एचसीएफ की बात करें तो इनमें कुछ एक सा दिखाई दे रहा है, तो इनके साथ सबके साथ एक चल रहा है, ठीक है, ये एक। तो अगर इसके एचसीएफ की बात करी जाए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा तीनों में एक ही एक सा है, तो एचसीएफ हमारा एक हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, तथा एलसीएम बराबर कितना, जो कॉमन है वो तो एक बार, यानी कि एक कॉमन है एक बार आ गया, फिर 2 कितना है 3 बार, तो ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 2, फिर इसमें 3 है तो 3 को ऐसे लिख देंगे 3 गुणा 3, फिर लिख देंगे 5 गुणा 5। तो अब इन सब की गुणा कर लेंगे, इन सब की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितने होते हैं, 24 तिया हो गए तुम्हारे 72। ठीक है, 72 और 5 की गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 72 और 5 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर कर लेते हैं 72 और 5 की गुणा, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360, और 360 की गुणा फिर 5 से कर दो, तो 5 0 0, 5 छंग 30, 30 का 0, 5 त्या 15 और 3 18, कितना हो गया 1800। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1800, यानी कि एलसीएम हमारा 1800 आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपके तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ZST टीचिंग अड्डा को। थैंक यू।